हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो, 8th वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। लंबा चैप्टर हो रहा है और ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कर रहे थे। बट ये जो है ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। तो ये छोटा सा कंसेप्चुअल सा ये टॉपिक है। इसको आप 11th 12th में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, बट अभी अपने को सिर्फ कंसेप्ट समझना है। और ये वाला वीडियो आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का और स्पीड का मतलब एग्जैक्टली समझेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में क्या बोल रहे हैं। सो लास्ट पार्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो उसको अभी बाद में आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, 5 मिनट में। पहले ये समझते हैं कि वेलोसिटी क्या है। देखो यहां पर लिखा है वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी में होता है मैग्नीट्यूड और होता है डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यस, चलो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी दो तरीके से हो सकती है, ध्यान से देखना। वेलोसिटी के दो पार्ट है ना। अगर मैं ये पार्ट चेंज करता हूं, अगर मैं ये पार्ट चेंज करता हूं और ये पार्ट रहने देता हूं वैसे की वैसे ही, है ना। और अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करता हूं, डायरेक्शन रहने देता हूं, तो भी चेंज इन वेलोसिटी है। या फिर अगर मैं इसको रहने देता हूं, इसको चेंज करता हूं, तो भी चेंज इन वेलोसिटी है। एक पार्ट तो चेंज हुआ ना। या फिर अगर मैं दोनों चेंज कर देता हूं तो भी चेंज इन वेलोसिटी हुई, है ना। मैग्नीट्यूड हो चेंज हो या डायरेक्शन हो या दोनों चेंज हो। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ध्यान से देखते हैं, डायरेक्शन सेम रखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां भाग रहा हूं 10 की स्पीड में और अब मैं भाग रहा हूं 12 की स्पीड में, तो क्या मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। पर क्या मेरा स्पीड चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? यस। मतलब मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ गया या कम हो गया। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। इसको आप क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे। यस, एक्सेलरेशन बोलेंगे। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा ध्यान से, अगर मैं इधर 10 की स्पीड में भाग रहा हूं और अब इधर 10 की स्पीड में भाग रहा हूं, तो क्या चीज चेंज हुई? ध्यान से देखना। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? 10 नहीं, 10 वही है, बट क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ ना, है ना। देखो वेलोसिटी के दो पार्ट्स है, कोई भी पार्ट चेंज हो गया तो उसका रूप बदल गया। सो अगर मैंने डायरेक्शन चेंज भी किया तो भी उसको आप क्या बोलोगे? एक्सीलरेटेड। ध्यान से, आप बोलेंगे सर स्पीड 10 थी, अभी भी स्पीड 10 ही है, तो फिर चेंज कैसे हुई वेलोसिटी? है ना, 10 की स्पीड में भाग रहा था। पर समझो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने सेकेंड वीडियो पार्ट 2 में देखा था। ओके, सो एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा? व्हेन चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। अगर ऐसा चेंज हो कि मैग्नीट्यूड में चेंज आए या डायरेक्शन में आए या दोनों में आए, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक आएंगे, रुको। अब देखते हैं कि एथलीट है, एक एथलीट है, यहां से शुरू हुआ ए। ठीक है, अनिल बोल देते हैं इसको। चलो, अनिल नाम का एथलीट ऐसे भाग रहा है। तो जब वो यहां भाग रहा है तो ये पूरे ट्रैक पे भागेगा। मैं बता देता हूं कि अनिल की स्पीड पक्का 10 किलोमीटर पर आवर है। अनिल की स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहां से यहां तक उसका डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। स्पीड चेंज नहीं हुआ, सेम। यहां पर क्या हुआ बताओ? उसने टर्न मारा और अभी भी वो 10 की स्पीड में ही भाग रहा है। 10 km पर आवर। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां से यहां जाने में एक्सीलरेशन बोला जाएगा? बोलेंगे यस, एक्सीलरेशन है। व्हाई? बिकॉज स्पीड चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना। यस, सो ये यहां पर भी 10 की स्पीड में, यहां पर भी 10 की स्पीड में गोल घूमा, गोल गोल गोल।
सो आप क्या बोलेंगे, क्या अनिल एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है? तो बोलेंगे यस, एक्सिलरेटेड मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और हाँ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एटलीस्ट एक चीज तो चेंज हो रही है, चलो अब अनिल को यहां भगाएंगे, अनिल को बोलेंगे अब ये पार्ट पे भाग। अनिल हमारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बंदा है, तो वो भाग रहा है, चलो भागेंगे। तो अनिल यहां तक जब भागा तो उसका डायरेक्शन सेम था, स्पीड भी सेम है, बट उसने फिर से डायरेक्शन बदला, फिर से बदला बदला बदला, और ये कितना, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हेक्सागन है। अब बताओ यहां पर उसने कितनी बार अपना साइड चेंज किया, या कितनी बार एंगल चेंज किया, कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया? यहां 4 बार डायरेक्शन चेंज किया, यहां पर 6 बार डायरेक्शन चेंज किया। तो क्या आप इसको बोलोगे कि एक्सेलरेटेड मोशन है? यस, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, यस, 6 बार डायरेक्शन चेंज किया। अब अनिल को हम यहां से भगाएंगे, अनिल को यहां से भगाएंगे। अब बताओ अनिल ने कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया? डायरेक्शन चेंज किया मतलब पक्का एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का पार्ट डायरेक्शन भी है, वो चेंज हुआ तो पक्का एक्सेलरेशन हुआ। तो अनिल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया कितनी बार? 8 टाइम्स। तो ये कौन सा है, देखो यहां से 1 यहां चेंज किया, फिर 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो उसने 8 बार डायरेक्शन चेंज किए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टेगॉन है। सी, डायरेक्शन जितनी बार चेंज करेगा उतनी बार एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यहां पर उसने डायरेक्शन चेंज किया, हर टर्न पे उसने डायरेक्शन चेंज किया, क्लियर? तो ये ऑक्टेगॉन में उसने डायरेक्शन चेंज किया, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। स्पीड वही है, स्पीड कितनी है? 10 ही है, यहां भी स्पीड 10 ही है। सो आप देख रहे हो क्या कि एक गोल घूमने में यहां उसने 4 बार डायरेक्शन चेंज किया, यहां उसने 6 बार डायरेक्शन, यहां 8। अगर ऐसे ही मैं 8 टाइम्स 10 टाइम्स 11 12 13 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करवाऊं और बहुत बार डायरेक्शन चेंज करने लगा दूं, तो क्या वो शेप ऐसा हो जाएगा? देखो ना, अगर मैं इसके साइड्स और बढ़ा दूं, मतलब यहां पर भी 2 साइड्स कर दूं, यहां पर भी 2 साइड्स कर दूं, यहां पर भी 2 साइड्स कर दूं, तो जितने मैं साइड्स बढ़ा दूंगा उतना वो स्मूथ 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 जल्दी 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 टर्न लेगा। तो ये हेक्सागन, ऑक्टेगन, डेकागन ऐसे करते करते आप देखोगे कि साइड्स बढ़ाते बढ़ाते हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने लगेगा। 8 बार नहीं, 10 बार नहीं, कितनी बार डायरेक्शन चेंज होने लगेगा? इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा। देखो पहले मैं यहां जा रहा था, फिर मैं यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। यहां पे कैसा है? चला फिर चेंज किया, फिर चला फिर चेंज किया, फिर चला, नहीं, यहां पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या आपको सर्कुलर मोशन समझ में आया? सर्कुलर मोशन में ध्यान देना, डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। ध्यान से, यहां पे डायरेक्शन 4 बार ही चेंज हुआ, थोड़ी देर बीच में सीधा चल रहा था, यहां पर डायरेक्शन हर मोमेंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ओके? बट सो इसका मतलब ये हो गया सर्कुलर, है ना, सर्कुलर मोशन। बट ध्यान से देखना, यहां पर हमने स्पीड कितनी रखी है उसकी? स्पीड मैग्नीट्यूड कितना रखा है? 10। इफ स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड remains constant, it is सर्कुलर मोशन तो है, बट उसमें अगर स्पीड कांस्टेंट है, गोल गोल तो घूम रहा है, बट अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म स्पीड सर्कुलर मोशन। समझ में आ रही बात? चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? आप बोलेंगे डेफिनेटली, डायरेक्शन तो कितनी बार चेंज हो रहा है? एवरी पॉइंट। डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन। तो फिर यूनिफॉर्म क्या है उसमें? बोलेंगे सर यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी सेम रहती है, हमने पढ़ा है ग्राफ में। यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म है? देखो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकता है क्या? यूनिफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं। बट दूसरी चीज जो कांस्टेंट हो सकती है वो है, हम ये नहीं बोल रहे कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है, बट स्पीड उसमें सेम है, दोनों पार्ट चेंज नहीं हो रहे।
क्लियर? फिर से एक बार, सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होगा, ये पॉइंट नंबर 1 है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड, सो इट इज स्टिल एक्सेलरेटेड। देखो बहुत बच्चों को रियलाइज नहीं होता कि 10 की स्पीड में ही भाग रहा है तो एक्सेलरेशन के साथ दिखना चाहिए, बट समझो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये उसने किया। फिर से एक बार देखेंगे, स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट, या फिर सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट हो, 10 की स्पीड में ही भाग रहा हो, आप 10 की स्पीड में भाग सकते हो ना, एक गोल ट्रैक पे आप 10 की स्पीड में कांस्टेंट स्पीड में भाग रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो हमेशा 10 दिखाता है और गोल 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 घूम रहे हो, तो इसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो भी क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कैसे भी, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटर। यस, क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, मैं पहले आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सन अर्थ को गोल गोल घुमा रहा है ना, सन अर्थ को गोल गोल घुमा रहा है ना, तो वो भी सर्कुलर मोशन हुआ, करेक्ट? सपोज हमने एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया और ऐसे 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 गोल गोल घुमा रहा है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। ध्यान से देखना, अगर मैं उस पत्थर को कहीं भी छोड़ दूं, धागा छोड़ दूं, ठीक है ना, ऐसे 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 गोल गोल घुमाते हुए अगर मैं छोड़ दूं उसको, तो आप देखते हो ना कि मैं इसको हटा देता हूं, चलो, सी जब भी आप देखते हो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये स्टोन है, ये रस्सी है, तो अगर मैं इस रस्सी को यहां तो काट देता हूं या तोड़ देता हूं या छोड़ देता हूं, तो ये स्टोन इस मोमेंट पे कहां जा रहा था बताओ? उस मोमेंट पे वो जा रहा था स्ट्रेट, तो अगर ऐसे आप रस्सी काट देते हो वो स्ट्रेट चला जाता है। अगर यहां पर आप रस्सी काटते हो तो वो यहां स्ट्रेट चले जाता है, अगर आप यहां पर रस्सी काटते हो तो वो यहां स्ट्रेट चले जाता है, स्ट्रेट चले जाते हो। क्यों? क्योंकि एक बार वो गोल जब घूम रहा था तो उसकी वेलोसिटी उस मोमेंट पे वहां थी, और अगर आपने ये काट दिया तो अब उसको फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये बात आप नेक्स्ट चैप्टर में देखते हो, जो है फोर्स एंड प्रेशर वगैरह जो है आता है, सो दैट न्यूटन्स लॉज यू विल सी दैट, ठीक है? बट पॉइंट ये समझने का है कि कभी भी अगर आप एक टेंजेंट निकालो तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको उस मोमेंट पे मिलेगा। तो ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पे कहां है वेलोसिटी का डायरेक्शन? यहां, इस मोमेंट पे, यहां, इस मोमेंट पे, यहां, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। ओके, तो टेंजेंट है ये, ठीक है? तो अगर आपने थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको टेंजेंट समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अभी तक हमने क्या बात की? सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होता ही है, हर मोमेंट पे होता है, तो वो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। पर अगर उसमें मैग्नीट्यूड, स्पीड सेम रहे तो वो यूनिफॉर्म बोला जाता है। क्लियर? ओके, चलो तो अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो दिस इज पेज नंबर 113, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल है? एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, एक बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पर जीरो वेलोसिटी है, ऐसा कब होगा? सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, ध्यान से। ऐसा कब होगा? ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। तो याद करो, हमने पिछले वीडियो में बात की थी ऊपर फेंकने से, ऊपर फेंकने से। तो जब ये ऊपर फेंकते हो आप तो एक्सेलरेशन कितना है? हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी का है, बट एक मोमेंट नहीं आता जब वो टॉप पे होता है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? टॉप पे वेलोसिटी होती है 0, बट एक्सेलरेशन अभी भी है, हमेशा है। एक्सेलरेशन मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होगा। सो ऐसा कब होता है? इज इट पॉसिबल दैट यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी? यस, हो सकता है ना?
सपोज कोई यहाँ पे भाग रहा है, आपने उसको खींचा, एक्सेलरेट किया, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हुई और फिर वो वापस आया। ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे भाग रहा है, रुक गया और फिर वापस आया, तो एक स्पीड 0 होने का मोमेंट आता है। ओके, सो इसका एग्जांपल देंगे आप एट द टॉप ऑफ वर्टिकल मोशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप मान लो, फिर जब आगे चल के और बातें होंगी डिटेल में तो आपको बताएंगे। देखो यहां पर सर्कुलर मोशन में, सपोज ये सन है, क्लियर, सन अर्थ को इधर खींच रहा है ना, इधर एक्सेलरेशन है, इधर फोर्स है, ऐसा समझ लो, इधर फोर्स है, ये फोर्स। और अर्थ आपको मैंने बताया हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन कहाँ है, वेलोसिटी का, इधर। सो ये है वेलोसिटी और ये है फोर्स या फिर और एक्सेलरेशन इधर। सो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और फोर्स या एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? फिर से देखो क्या क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो क्या ये परपेंडिकुलर है? यस। टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये याद रख लो ज्योमेट्री में, तो ये हो जाता है सर्कुलर मोशन में। ओके, सो this was question, sorry, this was question 9, okay, my bad, question 9 and 10, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 किया हमने। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 एक लास्ट बचता है, उससे पहले मैं ये सब हटा देता हूं और ये हो जाएगा। चलो, सर्कुलर मोशन में देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या कांस्टेंट है, v लिख ले स्पीड के लिए अभी। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नहीं क्या? अच्छा, तो स्पीड के लिए v बोल रहा हूं मैं अभी। तो अभी मुझे बताओ, जब अनिल गोल घूम के आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr, और जो टाइम उसने लगाया उसको t बोल देते हैं, बराबर है। उसने कितना गोल घुमा, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफरेंस जो पूरा हुआ वो उसने 2πr कवर किया और टाइम उसको लगा t। तो अगर आपने ये चीज निकाल ली, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? स्पीड कांस्टेंट है क्या? यस, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 करना है अपने को। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब कौन से? वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता है, और बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, या बहुत सारे सैटेलाइट्स गोल गोल घूमते हैं अर्थ के अराउंड, फॉर जीपीएस, फॉर सर्वेलेंस और फॉर गूगल मैप्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। एक गोल गोल घूम रहा है, उसका रेडियस 42250 किलोमीटर बताया है। ओके, कैलकुलेट इट्स स्पीड, तो ये दिया है, इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इफ इट टेक्स कितना, 24 आवर्स एक पूरा चक्कर करने के लिए। तो ये क्या है, टाइम फॉर 1 कंप्लीट राउंड। तो यहां पर राउंड के लिए कितना टाइम लगा उसको एक चक्कर करने के लिए, 24 घंटा। देखो हमको कितना टाइम लगता है एक बार घूमने में, 24 आवर्स, उसको भी कितना टाइम लगा, 24 आवर्स। तो बात समझ में आ रही कैसी है? ये देखो, ये अर्थ, ये हम यहां खड़े हैं, ये सैटेलाइट यहां है,
यहाँ। तो देखो हमको 24 आवर्स लगे वापस आने में और उसको भी 24 आवर्स लगे वापस आने में। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हमको देख रहा है? क्या ये हमारे साथ चल रहा है? देखो आया। तो आपको ये जो सैटेलाइट है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। ये मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको चीज, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जो हमारी स्पीड में घूमता है। हमारी स्पीड क्या है? 24 घंटे में एक पूरा राउंड करते हैं हम लोग, नहीं क्या? हम सब, पंखा, फोन, सब लोग। वो सैटेलाइट भी 24 घंटे में करता है, पर वो कहाँ है? हम यहाँ हैं तो वो ऊपर है, बहुत ऐसे हमारे साथ चक्कर लगा रहा है वो, ठीक है। हमसे फास्ट करता तो क्या होता? हम इतना घूमते वो इतना घूम लेता, तो हमको नहीं देख रहा ना फिर। पर वो हमको ही देख रहा है, हमको ही देख रहा है, हम जितनी स्पीड में जाएंगे उतना। सपोज कोई जा रहा है वहां पे, आप उसी को देखते रहो, उसी को देखते रहो, तो उसकी स्पीड और आपकी स्पीड एक ही होगी ना। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? आपको देख रहा है हमेशा, ठीक है। सो दैट अपार्ट, स्पीड बताओ, तो स्पीड के फॉर्मूला में डाल दें। कहाँ डालें? कहाँ? यहाँ लिखते हैं, चलो। v इज इक्वल टू 2πr। r कितना बता रहे हैं? 42250 किलोमीटर एंड 24 आवर्स। ना आप सोचेंगे सर कि ये क्या है, मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे? करने को कर सकते हैं, बट इसको करेंगे अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी। अभी समझो ये किलोमीटर में, ये आवर में है, तो ये आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा ना, स्पीड। तो क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, चल जाएगा, ठीक। तो अभी इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 11055 किलोमीटर पर आवर उन्होंने दिया है। तो ये कैलकुलेशन की बातें हैं, इसको ऐसे सॉल्व करो। पाई का वैल्यू ले लो 3.14 एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, मे बी 1-2 मिनट्स, एंड देन यू विल गेट द आंसर। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड क्या है? 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो भाग रहा है। किलोमीटर पर आवर है, बट 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो फास्ट चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, आपका स्पीड नहीं है उतना, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। क्लियर? सो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये था एंड इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी जो आप आगे चल के 11th और 12th में और 10th में भी आपको बहुत काम आती है। क्या सीखा हमने? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, ग्राफ सीखे, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखे, और फिर फाइनली हमने एक अलग टाइप का मोशन भी सीखा। ओके, इसमें से स्पेशल केस सीखा हमने सर्कुलर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब उसी स्पीड में गोल गोल घूमना जैसे कि ये कर रहा है। तो अब ये चैप्टर खत्म करते हैं और हम नेक्स्ट जो चैप्टर देखने वाले, फिजिक्स में जो चैप्टर जो आता है वो आता है फोर्सेस के बारे में। तो तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कोई डाउट हो, तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमेशा लिख सकते हो कि आपको कोई डाउट है या कुछ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज, और यू कैन ईमेल अस एट द जो मैंने ईमेल एड्रेस आपको दिया वहाँ ईमेल कर सकते हो आप। तो मैं आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड वी विल सी यू देन।